नमस्कार साथियों। हम आज बात करते हैं द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2023-24 के एडमिशन के लिए निम्न सूचना आपके लिए आई है। तो हम बात करते हैं, यह सूचना राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा आपके लिए रिलीज हुई है। ये दिनांक 27/10/2023 को ये विज्ञप्ति आई है। तो हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम बात करते हैं आवेदन फार्म की उपलब्धता। नंबर 1 पर हम बात करते हैं आवेदन फार्म की उपलब्धता। फार्म आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे साथियों, अन्य किसी तरीके से फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। हम इसकी जानकारी आगे वीडियो में दे देंगे आपको संपूर्ण कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे आवेदन करना है, हम अगले वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। फिर हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें 12th पास होना चाहिए। CBSE RBSE के द्वारा एग्रीकल्चर या बायोलॉजी विज्ञान वर्ग का होना चाहिए विद्यार्थी। इन दो सब्जेक्ट के बच्चों को ही इसमें एडमिशन को लेने में फ़ायदा होगा। यह एडमिशन होगा उसका, अन्य विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी हम आपको पूरी जानकारी पढ़कर एक एक सुनाते हैं। यह विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित वैधानिक एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक स्टैंड +2 अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान के विषय, यानी फिर इसमें ऑप्शनल में आगे विथ बायोलॉजी, विथ एग्रीकल्चर, एग्री बायोलॉजी, एग्री जूलॉजी, एग्री बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी, वन ऑफ दी ऑप्शनल, इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। इनके साथ आप उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश इसी परीक्षा के प्राप्तांकों या मेरिट के आधार पर होगा। तो फिर साथ में एक बार पुनः बताना चाहता हूँ, क्योंकि 12th के आधार पर या 12th की परसेंटेज के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा, अन्य किसी तरीके से एडमिशन नहीं होगा, केवल इसमें काउंसलिंग आएगी। तो वैधानिक बोर्ड की सूची सीनियर सेकेंडरी परीक्षा समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है ना। फिर हम बात करते हैं भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, अन्य किसी अवैधानिक स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के किसी ट्रस्ट या अन्य किसी के आधार पर स्थापित बोर्ड के द्वारा 10+2 की आपकी मार्कशीट मान्य नहीं होगी। चलो साथियों, हम नेक्स्ट बात करते हैं अब आयु की। अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2023 तक 17 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु 18 वर्ष है। फिर हम बात करते हैं आगे अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। साथियों हम बात करते हैं इन जो मैं बताया हूँ कैटेगरी, इनमें 28 + 10 कर दो, फिर आप यहाँ तक आप डिप्लोमा कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं टोटल संस्थानों की संख्या। अब बात करते हैं वर्तमान में विश्वविद्यालय के संगठक एवं संबद्धता प्राप्त सरकारी या निजी कुल 100 संस्थान में प्रवेश दिया जाएगा। हम बात करते हैं इस डिप्लोमा के राजस्थान में 100 संस्थान है जिनमें आपको प्रवेश मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में टाटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर के संगठक संस्थान, श्री गंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंस तथा अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से संदर्भ अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर को भी विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुसार पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग सत्र 2023-24 में आवंटित किए जाएंगे। क्योंकि जो हम ये अलग से यूनिवर्सिटी है, इनमें भी काउंसलिंग से आपका एडमिशन होएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रबंधन कोटे में 15% सीटों
पर प्रवेश संबंधित संस्थान द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए संस्थान द्वारा पृथक आवेदन की आमंत्रित किया जाए। तो फिर मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि संस्थान में कुल टोटल सीटों में से 15% सीट संस्था के संस्था प्रधान के अंडर में एडमिशन होगा, जो मैनेजमेंट या डोनेशन के आधार पर उनमें एडमिशन होगा। फिर हम बात करते हैं राज्य के कोटे की सीटें के प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यानी राज्य कोटे की सीटों के लिए प्रवेश के लिए अभ्यर्थी राजस्थान का होना चाहिए। प्रबंधन सीटों के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट सीट है या डोनेशन सीट है उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए। विश्वविद्यालय में संदर्भ 4 राजकीय पशुपालन संस्थान है। तो साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में कुल 4 राजकीय संस्थान हैं, जिनमें 5-5 सीटें पशुधन परिचर के पद पर कार्यरत विभागीय कर्मियों के हेतु आरक्षित है। फिर हम बात करते हैं साथियों आरक्षण की। राजस्थान सरकार को आरक्षण नीति लागू होगी, जो भी आरक्षण है वो सेम इसके में भी लागू होगी। फिर हम बात करते हैं इस डिप्लोमा का अध्ययन का माध्यम क्या रहेगा। यह पाठ्यक्रम हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होता है, तो इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जा सकेगा। साथियों इसमें हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हो। इसका निर्णय केवल संस्थान द्वारा किया जाएगा कि आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। फिर हम बात करते हैं साथियों शिक्षण शुल्क की बात। अब शिक्षण शुल्क की बात हम करते हैं। पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क संचालन डिप्लोमा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी शुल्क है जो आप संस्थान में जाकर वहाँ पे संपर्क कर सकते हो, वहाँ पे लिस्ट लगी होगी या आपको लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वार्षिक शिक्षण शुल्क है जो एक किस्त में दे होगा और बाकी आप किस्त में भी दे सकते हैं। जैसे भी किसी भी प्रकार के आदेश जैसे संस्थान का होगा उसी प्रकार से आप बातचीत कर सकते हो और उसी के संस्थान के आदेशों की पालना कर सकते हो। हम बात करते हैं सर इसमें चयन प्रक्रिया की। अब आप बोलेंगे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। इसमें अभ्यर्थियों का समय अनावश्यक व्यय असुविधा बचाने के लिए संस्थान प्रवेश आवंटन के लिए बीकानेर को कोई व्यक्तिगत परामर्श काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। यानी किसी प्रकार की आप जानकारी और कोई भी चेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्थान का आवंटन छात्र आवेदन फार्म में दी गई संस्थान की चयन वरीयता जो अभी आप कॉलेज भरेंगे उनकी वरीयता राजस्थान स्तर मेरिट और आरक्षण के आधार पर आपका कंप्यूटर कार्यक्रम से प्रयोग किया जाएगा। जो भी आपकी काउंसलिंग होगी कंप्यूटर के माध्यम से होगी। जो 12th की मेरिट है जो हम कॉलेज भरेंगे और आरक्षण अनुसार आपका एडमिशन होगा। फिर हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय सभी आवेदक की श्रेणियों का शुल्क है 1500 रुपये है, यानी 1500 रुपये हैं जो आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान करने की समस्त जानकारी महत्वपूर्ण निर्देशिका में दी गई है। अभ्यर्थी अपने या अपने परिवारजन के खाते से ही आवेदन शुल्क कटवाए या भरे। फिर हम बात करते हैं अन्य जानकारी की। पाठ्यक्रम संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट राजूवास पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर जो दे रखे हैं 8560884087 पर आप कॉल कर सकते हैं। जो उसका समय है प्रातः 11 से साय 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं आवेदन फार्म आवेदक को पूर्ण भरे हुए आवेदन का प्रिंट निकला कर उस पर सिग्नेचर करके निर्धारित कॉलम में और समस्त योग्यता अन्य प्रमाण पत्र मूल जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फोटोकॉपी छाया प्रति कॉलेज आवंटन होने के बाद जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए उसके बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय सत्यापन के हेतु जमा करवानी आवश्यक होंगे। जो भी आपके मूल दस्तावेज है या फार्म है उनका एक ओरिजिनल सेट
और मूल दस्तावेज और एक एक छाया प्रति सेट आवंटित कॉलेज में जमा करवाने पड़ेंगे बाद में। फिर हम बात करते हैं फार्म भरने की अंतिम दिनांक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम दिनांक 11 नवंबर 2023 साय 5 बजे तक है। आवेदन की प्रक्रिया हम साथियों में बात करते हैं। जो आवेदन की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद आवेदन पत्र भरे, यानी नोटिफिकेशन या हमारे वीडियो को देखने बाद ही आवेदन भरे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम तिथि तक सुधार या परिवर्तन कर सकता है। फिर अंतिम दिनांक के बाद आवेदन पत्र में कोई सुधार की गुजारिश नहीं होगी, यानी 18 नवंबर 2023 तक आप किसी प्रकार का सुधार कर सकते हो आवेदन में। वो आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, उसमें आप कर सकते हो। और नए आवेदन पत्र दोबारा भरा जाएगा। इस तारीख के बाद आवेदन पत्र दोबारा नहीं भरा जाएगा। ये महत्वपूर्ण नोट है, ये जो आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अन्य किसी प्रकार की जानकारी हो तो हमारे कमेंट करके बता सकता है। कोई किसी भी प्रकार की कॉलेज संबंधी या फार्म भरने में कोई दिक्कत हो तो हमारे को कमेंट कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सर धन्यवाद।